अब भगवान इस 30वें श्लोक में बताएंगे कि हमें करना क्या है। सारा कुछ समझाने के बाद क्या करना है वह आपको देखना है। बहुत अच्छा श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो देखिए भगवान केवल वर्णाश्रम की ही बात नहीं कर रहे हैं। युद्धस्व कह रहे हैं, युद्ध करो, लेकिन किन गुणों से युक्त होके करो ये आप देख लीजिए। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे सारे कर्मों को समर्पित करते हुए। सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा का अर्थ है मैं कृष्ण का दास हूं। निराशीर मतलब लाभ की आशा से रहित, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं युद्ध क्यों करूं। अगर आपको याद हो प्रथम अध्याय में अर्जुन यही कह रहे हैं कि इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होगा, और भगवान यहां क्या बोले, निराशी। लाभ किसको होना है, कृष्ण को होना है। कृष्ण को क्या लाभ होना है, जो कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस खत्म। मेरा क्या लाभ होगा ये हमने नहीं देखना। जैसे सिंपल सी बात है, हाथ जब रसगुल्ला उठाता है तो वह नहीं सोचता है कि उसका क्या लाभ होगा, सीधे पेट को पहुंचा देता है। पेट अपने आप ही हाथ को लाभ देता है, लेकिन हाथ अपना लाभ अलग से नहीं सोच सकता और ना अपना लाभ अपने सेपरेटली कर सकता है। ना तो सोचने की आवश्यकता है और ना करने की शक्ति है। पेट को देंगे तो अपने आप लाभ प्राप्त हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। निर्ममः का अर्थ है स्वामित्व की भावना। ये मम मतलब ये मेरा, निर्मम मतलब ये मेरा नहीं है, और भूत्वा मतलब होकर के। तो किन गुणों को हम लोग देख रहे हैं। और विगत ज्वर, विगत ज्वर का अर्थ होगा अरे भाई मेरे ये सब जो मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, वे सब मर जाएंगे, कितना दुख होगा। तो बुखार आ जाएगा, ज्वर मतलब बुखार। तो उस बुखार को त्याग करके व्यक्ति भजन करे। अब हम अर्जुन को युद्ध करना था, हमें प्रचार करना है, भक्ति करनी। अब ये सोचे मम्मी क्या बोलेंगी, समाज वाले क्या बोलेंगे, ज्वर आ जाए सुनते सुनते सोचते सोचते, तो नहीं, वह ज्वर त्याग करके मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का भजन करेंगे। कभी थोड़ा थोड़ा सोचिएगा, जिन जिन लोगों पे हम सोच रहे हैं कि हमारी मदद करेंगे, वो एक झटके में इस पूरे सीन से गायब हो सकते हैं। सीन मतलब समझ रहे ना, हमारा जीवन का जो सीन है। अब कहेंगे मेरी मम्मी सहायता करेंगी, मम्मी गायब हो जाएंगी, पापा सहायता करेंगे, मेरे पापा गायब हो गए। अब कौन किसका आश्रय लेगा, धन का आश्रय लोगे, धन गायब हो जाएगा। कोई भी कभी भी गायब हो सकता है, कोई नहीं गायब होंगे तो केवल है वो कृष्ण। कभी अपने से विचार किए, कभी विचार कीजिए कि सोचे इसका आश्रय लेंगे, पता लगा वो गायब हो जाता है, या उसका सामर्थ्य नहीं रहता आपको बचाने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नारद जी बोलते हैं। काल कर्म गुणाधीनो, काल के कर्म के गुण के अधीन ये जो देह है, ये अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा। और जो भी मदद आ रही है वह भी भगवान के द्वारा आ रही है। वो भले ही वे व्यक्ति निमित्त है, लेकिन मदद भगवान के द्वारा आ रही है। मेरी बात तो शायद समझ रहे होंगे। ठीक है। अनुवाद। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। गीता भूषण टीका। इस कारण से क्योंकि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो, परिनिष्ठ मतलब उसकी साधना भक्ति है और उसकी साध्य भी भक्ति है, लेकिन वर्णाश्रम का पालन केवल वह लोगों को आदर्श स्थापित करने के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से युक्त हो, मतलब आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का दास है, आत्मा को भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए अपने सभी कर्मों को मुझ सर्वेश्वर अर्थात कृष्ण को समर्पित करते हुए युद्ध करो, जैसे एक राजा का सेवक सभी कुछ राजा को समर्पित कर देता है। राजा बोलता है ऐसे करो, वैसे करो। प्रभुपाद जी इस बात को भी अपने अनुवाद में रखेंगे, तात्पर्य में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ समझाना तो नहीं है। तुमको कर्ता के अभिनिवेश से तुम्हें कर्ता के अभिनिवेश से सुन रहते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है इसकी, समझते हैं। कर्ता का अभिनिवेश यह डिस्कस किया गया था
कि प्रकृति के गुण कार्य करते हैं, भगवान के संचालन में जीव इच्छा करता है, तो मैं अकेला करता नहीं हूं, और इस कारण से फलों की भोगने की भावना से व्यक्ति को रहित रहना चाहिए। ये समझ में आ रही है ना बातें? ठीक। जिस प्रकार एक सेवक राजा पर निर्भर करता है और वह राजा की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य करता है, उसी प्रकार तुम अपने सारे कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार करो, ताकि समान लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। क्या शिक्षा प्राप्त हो? जैसे अर्जुन भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, वैसे हमें भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि शास्त्र में कुछ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य लोग उसका पालन करेंगे। वह यह देखेंगे कि क्या इससे पहले किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने इसको किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए बीमार हैं, तो कोई दवा अच्छी हो, उससे अच्छी है ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे क्या इससे किसी को फायदा हुआ है, क्या किसी ने इसका सेवन करके लाभ प्राप्त किया है? सोचते हैं कि नहीं सोचते? उसके आधार पर आपकी श्रद्धा बनती है कि हम इसे करेंगे। उसी प्रकार से जब श्रेष्ठ व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उस पे जो बाकी अनुगामी लोग हैं वह उसका अनुगमन करते हुए शास्त्र की उन बातों को स्वीकार करते हैं। ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं, मैं खाली याद दिला रहा हूं आपको। यहाँ पे जिसकी चेतना आत्मा में वह है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा की क्रिया का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यह आध्यात्मिक चेतना। निराशी माने यह मेरे स्वामी की आज्ञा है, इसलिए इसे मैं करूंगा, और इस प्रकार फल की इच्छा से शून्य रहो, और इस प्रकार स्वामित्व को त्यागते हुए निर्ममा यथा मेरे कर्मों का फल केवल मेरे लिए है, और मित्रों का वध करने के विचार से उत्पन्न संताप को त्यागते हुए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। समझ में आई बातें? निराशी का अर्थ ये हुआ कि भगवान ने आज्ञा दी है, अब मैं इसे करूंगा, भगवान मेरे स्वामी। जैसे महाप्रभु ने बोला जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अब वो उपदेश ग्रहण कर पाएगा या मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूं वो आगे की बात है, लेकिन हमें केवल वही बात रिपीट करनी है जो भगवान ने बताया। पॉइंट नंबर 1, निर्मम मतलब उसमें मेरा फायदा क्या होगा, यह भावना छोड़नी पड़ेगी। और प्रभुपाद जिसको कई बार एग्जाम्पल से बताते हैं कैशियर का। किसी को याद है कैशियर का एग्जाम्पल? कौन बता सकते हैं? प्रभु जी को बताया, बाकी कोई नहीं पता। कैशियर का एग्जाम्पल नहीं आपको याद है? हाँ बोलिए माइक पे। बैंक में इतने सारे पैसे गिनता है लेकिन अपने पास नहीं रखता वो। हाँ, अपने पास एक रुपया भी वो क्लेम नहीं करता। पोस्टमैन का भी एग्जाम्पल देते हैं। पोस्टमैन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। पोस्टमैन जो है वह लाखों रुपए का चेक आपको दे सकता है, लेकिन उस पर अपना साइन नहीं करता, और अपना साइन करेगा तो 1 लाख से उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, पोस्टमैन के भी काम नहीं आने वाला कुछ, उसकी कुछ फायदा नहीं होगा। और इसी प्रकार से हम जब भगवान की बात बता रहे हैं एज इट इज प्रस्तुत कीजिए, कोई इसमें परिवर्तन मत लाइए, ये मेरा मत है, ये मैं सोचता हूं, ऐसा नहीं। ये जरूर कह सकते हैं कि इतना मेरी समझावट है, अगर इससे श्रेष्ठ समझावट मुझे किसी ने भक्त से मालूम चलती तो मैं वह प्रस्तुत कर सकता हूं। अभी इतनी समझावट इस श्लोक की मेरी इतनी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये मत कहिए मेरा मत है, ऐसा है, बस ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं सोचता हूं आई गेस ऐसा मेरा मानना है, ऐसे करके। वैसे भी वही वक्त बोल लेते हैं ऐसा मेरा मानना है। हमने कहा मानने, आपके मानने की क्या वैल्यू है? आपके जानते कितना हो? आप आज ये मान रहे हो, कल कुछ और मानोगे, उसकी क्या वैल्यू? हम नहीं, मैं नहीं बोलते, हम ये मानते, हम मतलब बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हम मानते हैं ऐसा। तो क्या जानते हो भाई? ठीक है। और ये विगत ज्वरा को बोल रहे हैं कि भाई मेरे मित्र इत्यादि मर जाएंगे तो बड़ा उनको बुखार चढ़ रहा था, उसको त्याग करके करना। अर्जुन को युद्ध करना था क्योंकि यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन्हें अपने आश्रम के अनुसार नियत किए गए कर्म को करना चाहिए। मतलब कर्मों को छोड़ देने से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। यह तो पूरे 3 अध्याय की थीम ही है। ठीक है। नोट, इसका अर्थ यह है कि वर्ण के नियत कर्मों को करना चाहिए, परंतु वह आश्रम के अनुसार होना चाहिए। क्या वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मान लो कोई ब्राह्मण है और वो ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो क्या वो गृहस्थ की तरह कार्य करेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि वर्ण अलग अलग हैं और उस वर्ण में भी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हुए
कोई क्षत्रिय है तो अगर वह गुरु के आश्रम में, तो वो युद्ध पे नहीं जाएगा, वह तो तभी जाएगा जब वह राज काज में प्रवेश करेगा। मेक सेंस? जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, क्या नाम है उनका, प्रियव्रत महाराज, वह महान क्षत्रिय थे, लेकिन नारद मुनि के यहां चले गए थे। प्रैक्टिकली तो वो था परमहंस अवस्था में चले गए थे, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। तो अब दुनिया में क्या चल रहा है उससे वो मतलब नहीं, वो तो शास्त्र अध्ययन में लगे हुए हैं। बड़ा सुंदर बात है कि वर्णों के नियमों का पालन आश्रम के अनुसार होना चाहिए। लकड़ी वगैरह रखने जाते थे भगवान कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर। जब भगवान भी ब्रह्मचारी के रूप में अपने गुरु के पास गए तो लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, यानी राजा का भी पुत्र है तो भी वह ब्रह्मचारी आश्रम के अनुसार चलेगा। बहुत अच्छी बात सीखने को मिल रही। अर्जुन यह कह सकते थे कि वे एक वानप्रस्थी क्षत्रिय हैं और इस कारण से उन्हें युद्ध त्याग देना चाहिए, परंतु वे गृहस्थ थे, और सत्य बात है, गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, और इस कारण से उन्हें युद्ध के अपने नियत कर्तव्य को करना ही चाहिए। जनरली हम कर्तव्य को त्यागना चाहते हैं, क्यों? क्या कारण? कर्तव्य को प्राय लोग त्यागना चाहते हैं, नियत कर्तव्य को प्राय त्यागना चाहते हैं, क्या कारण है? सेवा है और सेवा में कष्ट होता है जब हम सेवा करते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं किया आपने, गलत नहीं बोल रहे हैं। नहीं, नियत कर्तव्य किसके द्वारा दिए गए हैं? वेद के द्वारा। तो यह हमारे मन के द्वारा तो दिए नहीं गए। कर्तव्य का अर्थ ही हुआ कि हमें करना है, भले ही हमें अच्छा ना लगे। यही तपस्या का अर्थ है। वेद के द्वारा दिए गए, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, और अच्छा लगे या न लगे, इनका उद्देश्य ही है कि हमें शुद्ध करें भोग की प्रवृत्तियों से। इसलिए लोग पसंद नहीं करते, इस बात सुनना नहीं चाहते। सिंपल सा, गृहस्थ को खाना खाने से पहले बाहर जाना चाहिए, 3 बार बोलना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अरे बाप रे, ये कौन करेगा? ये इतना दान देना चाहिए, अरे ये कौन करेगा? तो ये बड़ा कष्ट होता है इसमें करना। हर कोई, केवल गृहस्थ की बात नहीं, हर व्यक्ति का। आप उठ के वो करना है तो कैसे कर पाएगा? और अगर भक्तों को, चलिए सब तो वैदिक कर्म छोड़ दीजिए, मंगल आरती के लिए उठना भी तो रोज कष्ट ही होता है, और स्पेशली जाड़े में बड़ा कष्ट होता है। अब हर दिन देखिए, सबसे ठंडा मौसम 4 बजे ही होता है, सबसे अधिक नींद जो है 4 बजे ही आती। हर किसी को लगता है, थोड़ा कष्ट उठा करके सुबह स्नान करना खराब लगता है, लेकिन अगर आप चलिए वैदिक कर्म छोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति कर्मों की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अनुभव करते हैं। गीता पढ़ने में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मतलब एक प्रतिरोध सा अनुभव करते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता इन चीजों करने के लिए। गंदा मन, जैसे मन शुद्ध हो जाएगा फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। तात्पर्य और हिंदी को आना चाहिए, आप पढ़ लेते हो हिंदी अच्छे से? प्रभु पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए प्रभु, बुक ले लीजिए, नहीं तो बुक। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। सैन्य अनुशासन क्या होता है? डोंट आस्क व्हाई, क्यों करूं, ये नहीं। मैंने सुना है कि सेना में अगर आपने पूछा, मान लो ने कुछ बोला कि आप ये गन ऊपर उठा करके हाथ में और 2 चक्कर मारिए, आपने पूछ लिया क्यों, तो कहेंगे 4 चक्कर मारे। तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि आगे जब युद्ध होगा बोलेंगे तुम जाकर वहां लड़ाई करो, तो क्यों करने लगा तो होते में तो गोली लग जाएगी उसको। इस प्रकार से है, तो विधि निषेध करता है। भगवान बोल रहे युद्ध करो तो युद्ध करना, इस प्रकार से। हाँ जी, ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? कृष्ण प्रसन्न हो। केवल उसकी औपचारिकताओं में, नियमों में नहीं बंध जाना पड़ी आगे, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। क्या जीव की स्वाभाविक स्थिति है? हाँ, भगवान के आश्रय होना। यस, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए।
हम लोग आज ही आज सुन रहे थे ना भक्ति रसामृत सिंधु में, दुख का क्लेशों का कारण क्या है, सब भूल गए, भूल गए, यही तो रफड़ा है, इसीलिए दुख प्राप्त हो रहा है। दुख के कारणों का, दुख सारे क्लेशों का एकमात्र कारण है भोग की इच्छा, कृष्ण के विरुद्ध रहने की या कार्य करने की इच्छा। क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अतएव मीन्स ओनली फॉर दिस रीजन, क्योंकि जीव कृष्ण के बहिर्मुख है, कह रहा मुझे कृष्ण से मतलब नहीं, मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, इसीलिए माया सारे दुख दे रही। पढ़िए आगे। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। मतलब अपना गला काटना होता है। फिर क्या हम नर बलि की बात कर रहे हैं? सर्वस्व की बलि का अर्थ क्या हुआ? सभी इच्छाओं को भगवान में समर्पित करना, भगवान की सेवा के इतर कोई इच्छा नहीं रखना। यस। और साथ ही और ये है प्रोसेस 24 घंटे है। थोड़ा विचार कीजिए, हर क्षण हमने ये चेक करना है कि ये बोल रहा हूं, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जो कर रहा हूं पहले से, जो कर रहा हूं उसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्या बोल रहा हूं उसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। जो बोल रहा हूं वे भी बहुत हैवी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है उनका, माता सची देवी ने थोड़ा सा अपराध बोल दिया था तो भगवान महाप्रभु को पसंद नहीं आया, तो बोले प्रेम नहीं दूंगा उसको। अद्वैताचार्य जी को बोल देता ये तो अद्वैत है, अद्वैत नहीं है, ये तो द्वैत है, कपट करते हैं ऐसे। केवल इतना बोल दिया एक बार, बोले प्रेम नहीं दूंगा उनको, अपनी माँ को। इस प्रकार से तो लीला कर रहे हैं, लेकिन खाली कहने का अर्थ है कि बोले भगवान बड़े कृपालु हैं, लेकिन हमने भी देखना है कि हम कितना भगवान के संग लेके चल रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना अपना जीवन ढाल रहे हैं, कितना सचेत है। दैट इज अ पॉइंट। कितना सचेत है कि इन कार्यों से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं। और जितना हम अधिक रहेंगे उतने अधिक प्रसन्न होंगे, उतना अधिक प्रसन्न होते चले जाएंगे। पढ़िए, एक सूत्र भी है इसमें, अगर सुबह माला बहुत अच्छे से करते हैं, 16 माला, तो भगवान आपको सचेत कर देंगे ये मुझे पसंद नहीं है, अंदर से आ जाएगा ये गलत काम है, ये मत करो, ये काम ठीक है, ये कर लो। भगवान स्वयं आपको प्रेरणा देंगे। ये आपकी ये चीज थ्योरी की बात नहीं है, अनुभूत है। अच्छे से माला करेंगे तो भगवान स्वयं आपको बुद्धि देंगे। पढ़िए। और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। मतलब सब भगवान का है, मैं तो उनके बिहाफ पे कार्य कर रहा हूं। हाँ जी। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। मतलब हर लाइन का मतलब है, उसको ये नहीं सोचना था कि मैं युद्ध में जीतूंगा या हारूंगा, पूरे उत्साह के संग भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए युद्ध करूं। मेक सेंस? नहीं समझ में आए? फल के लिए पहले वो क्या सोच रहे थे, अरे मैं जीतूंगा तो ये नुकसान होगा, जीतूंगा तो भी नुकसान होगा, हारूंगा तो भी नुकसान होगा। ये लाभा लाभा जया जय, भगवान बोले लाभ अलाभ जय पराजय के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे। ये बातें आपको लगता है कि रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये बातें इतनी जल्दी घुसती नहीं दिमाग में। हम अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और इतनी जल्दी जाता नहीं है ये। अब मैं सोच लीजिए कि एक बार बोलने सुनने से निकल जाएगा भाव। पढ़िए। या मेरे माता पिता इस जन्म की, उनको संतुष्ट करूंगा मैं। इस सारी ये बातें लोगों को कृष्ण भावना से गायब कर रही हैं। भाई आश्रम कोई भी स्वीकार करो, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए कि असली माता पिता कृष्ण ही हैं, उनको संतुष्ट करना। पढ़िए। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। तो स्पष्ट है, मैं कृष्ण का दास हूं और एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। यस। निराशी का अर्थ है, एक थोड़ा सी स्पष्ट समझिए, जब मैं एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्यों की सेवा नहीं करूंगा, अन्यों की सेवा कृष्ण के संबंध में करूंगा, यह समझना चाहिए। ठीक। पढ़िए। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। तो स्पष्ट है। हाँ जी। पढ़िए। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए
एक पैसा भी नहीं चाहता। और इसका मतलब ये नहीं कि उसको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उसमें से 1 रुपया नहीं गिन सकता, सॉरी उठा सकता। हाँ, इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। हाँ, अब एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई गृहस्थों के लिए बोल रहा है 50% भगवान को देना, ये तो बहुत ज्यादा है। हमने कहा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा कंसेशन है, सब तो भगवान का ही है। 100% भगवान का है, उसमें भगवान कहते चलो तुम गृहस्थी में हो, चलो 50% तुम ले लो, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी समझाते लेक्चर में सब कुछ तो भगवान का है, और चलो भाई 50% नहीं दे सकते तो 10% दो। कभी नहीं व्यक्ति सोचता है कि जो धन मैं धर्म में नहीं लगा पाया वह बिल्कुल सब यही छूट के चला जाएगा, ये कभी नहीं सोच पाता। धर्म का एकमात्र प्रयोजन है, सॉरी धन का एकमात्र प्रयोजन है धर्म, क्योंकि धर्म जो कर रहे हैं वही साथ में जाने वाला। पढ़िए। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है, और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु को पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। हाँ, प्राय स्वभाव हमारा हो जाता है, ये मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये है, वे है। अगर मैं सोचता हूं ये मेरा है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या सोचूंगा, इसका भोग कैसे करूंगा। जितना ये भावना रहेगी कि मेरा है उतना मैं कृष्ण के लिए क्यों उपयोग करूं, ये नहीं रहेगा। और इसलिए भक्त लोग आईसीयू लिखते हैं, मतलब मेरे केयर में है। अब मेरा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं गड्ढे में फेंक दूंगा, ये भगवान का है और इसके लिए इसका देखभाल तो करनी है, लेकिन यह याद रखते हुए कि कृष्ण का है, इसे कृष्ण के लिए उपयोग करना। पढ़िए। यह भावनामृत निर्माम अर्थात। अच्छा, मान लो कोई गृहस्थ है तो उसकी पत्नी थो ना कृष्ण की पत्नी है, तो क्या सोचेगा वो? उसके बच्चे थो ना कृष्ण के बच्चे, उनको पैदा किया उसने, क्या उत्तर है? पर उसने पैदा नहीं किया, पैदा किया। आप कैसे बोल सकते हो पैदा नहीं किया है? पैदा किया है, शादी किया है, तो कैसे बोलते हैं भाई कि वो पत्नी कृष्ण की है? देखिए प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, गीता की फिलॉसफी, नहीं तो फिर ऐसा हवा में बात हो जाएगी। हाँ जी, भगवान कहते हैं कि बीजामाम सर्वभूतान, भगवान ही जो है सारे जीवात्मा के। ये प्रैक्टिकल उत्तर नहीं है, गलत उत्तर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। तो पत्नी को कैसे कृष्ण के संबंध में देखे, बच्चों को कैसे कृष्ण के संबंध में देखे? प्रैक्टिकल पूछे, गृहस्थ पूछे तो कैसे बताओगे आप? क्योंकि यहां भी गृहस्थ है, अर्जुन भी गृहस्थ है। यस, प्रभु जी को दीजिए। अब आप लोग ब्रह्मचारी हैं तो क्या उत्तर देंगे? हाँ हाँ बोलिए। सेंटर में भगवान कृष्ण को मान देंगे, भगवान कृष्ण ने मेरी ड्यूटी लगाई है इनकी देखभाल करना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीव बच्चे के रूप में आए हैं, ये जो पत्नी है, उसको कृष्ण भावना भावित करना ये कर्तव्य है, दायित्व है। हाँ, दायित्व है। लेकिन कुछ लोग उसको एक चीज गलत लेते हैं, कहते हैं बस केवल इन्हीं को कृष्ण भावना भावित करना है। खाली अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कृष्ण भावना भावित करना है और कुछ प्रचार नहीं करना। यह भी गलत एप्लीकेशन। ऐसा नहीं बस खाली बच्चों को प्रसाद खिलाया और पत्नी को सेवा में लगाया ठाकुर जी की, और कोई प्रचार नहीं करना। उनको भी और अन्य को भी, मेक सेंस, भक्ति देना। यस, पढ़िए। नहीं सुना? कहां गया? और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, निर्ममः अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। अरे मैं इसको समझा चुका हूं, मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी रो रही हैं, पापा रो रहे हैं, भजन मत करो, ठीक है अभी रोइए, आप बाद में देखना। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस से रहित हो सकता है अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार। और आप प्राय देखेंगे लोग भक्ति करने के लिए आलस से युक्त हो जाते हैं। मैं अपने एक रिश्तेदार को बता रहा था कि आप 40 घंटे, सच्ची घटना है, 40 घंटे वह खड़े रह करके कुछ काम कराए। हमने कहा वह मुश्किल है या 16 माला करना मुश्किल है? कहते हैं 16 माला करने में दिमाग लगाना पड़ता है। हमने कहा भगवान, 40 घंटे नॉन स्टॉप खड़े रहना उनको आसान लग रहा है, लेकिन 16 माला जप करना, खैर अब तो 16 माला करने लग गए, लेकिन कहने की बात है कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा और हो क्या जाएगा? यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना मेहनत करने से भौतिक चीजों के लिए मिल क्या जाएगा।
एकदम 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। एवरीथिंग इज लॉस्ट, पूरा मृत्यु सर्व हरश्चाहम। ये बात हमको हर दिन याद रखनी चाहिए। कुछ भी नहीं है उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं, एकदम एकदम 0 है, बिल्कुल 0 है। चाहे कितने भी हम उसमें 0 बढ़ाते चले जाएं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इन सब चीजों में के प्रति ज्वर भावना से युक्त, जैसे ज्वर में आदमी कुछ करने का मन नहीं करता ना, अरे क्या करेंगे, 0 कमाने से क्या होगा, है ना, इस चीज पढ़िए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इसको अगले वाले, तो हमने आज सीखा क्या श्लोक में, हम वापस श्लोक को देखेंगे एक बार फिर से। सारे कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। आध्यात्मिक चेतना मतलब अध्यात्म चेतसा अर्थात मैं भगवान का दास हूं, आत्मा हूं, उनका अंश हूं, इसलिए सारे कर्तव्य उनके लिए करने हैं। निराशी मतलब फल मेरे लिए नहीं है, भगवान ने आज्ञा दी है इसलिए करूंगा। निर्मवाह मतलब मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगे रहूंगा। और विगत ज्वरा मतलब तथाकथित सगे संबंधियों की आसक्ति की वजह से कोई आलस आए तो उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।